देखिए, एक आवेशित तेल की बूंद की 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया है। तो हमारा ये क्या दिया है, ई बराबर दे रहा है वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये कह रहा है यदि इसका द्रव्यमान यानी m हमारा दे रहा है 9.75 × 10⁻⁻16 किलोग्राम, तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए जिस बूंद पर बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी आवेश भी निकालना है और आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालनी है। तो आपको सूत्र हमने बताया था क्यू ई बराबर एम जी। तो ई क्यू बराबर निकालें, क्यों आवेश निकालना है, तो एम जी अपॉन ई। एम का मान आपका दिया हुआ है 9.75 इंटू 10⁻⁻16। जी का मान आपको पता है 9.8 होता है, अपॉन ई का मान दिया हुआ है 3 × 10⁴। 3 का जब भाग देंगे 3 3 का 9 पॉइंट लगा लो, 3 दूनी 6, 1 बचा 15। 3.25 × 10⁻⁻ के कितने हो जाएंगे 4, ये प्लस के ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 20 गुणा 9.8। अब देखिए 3.25 में गुणा करना है 9.8 का, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 3 24 2 26, 9 का करना 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 3 27 और 2 29, 0 5 6 2 8, 9 2 11, 2 और 1 3, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो हमारा आया 31.850 गुणे 10⁻⁻20। इतना रहने दो तब भी आपका सही है। आगे बढ़ाना है तो आप लिख दो 3.18 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो आपका आवेश निकल आया है, क्यू पूछा था मात्रा यानी। अब बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी, एन बराबर सूत्र होता है क्यू अपॉन ई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे एन बराबर क्यू अपॉन ई। क्यू का जो हम मान लेके आए वो हम कितना लाए 3.18 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनसे इनको दो काट, इसको काटेंगे तो लगभग में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी 1.9 आएगा, उसको हम लिख सकते हैं 2 वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल आपका है तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, एन बराबर जो हमारा दे रहा है वो कितना दे रहा है 12 इलेक्ट्रॉन, और इतने न्यूटन प्रति कूलाम, यानी ई बराबर हमारा दे रहा है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र स्थिर लटकी है, तेल का घनत्व यानी रो बराबर जो हमारा दे रहा है घनत्व रो बराबर 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब पूछ रहा है बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले इससे एन से हमें क्यू निकालना है, क्यू बराबर सूत्र होता है एन ई। एन का जो मान दिया हुआ वो 12 दिया, ई का मान सब लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। 12 का गुणा करो 12 × 72, 12 × 12 7 19, एक अंक बाद 0.8 इंटू 10⁻⁻19
पॉइंट इधर लाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, 1.92 इंटू 10⁻⁻18 गुना। ये हमारा जो निकल के आया वो हमारा क्यू निकल के आया। अब बूंद का द्रव्यमान हम निकालेंगे। बूंद यानी तेल की बूंद का द्रव्यमान m बराबर हमारा सूत्र होता है आयतन इंटू घनत्व। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि आयतन इंटू घनत्व, आयतन हम कौन सा लगाएंगे? तो आप लोग जानते हो तेल की बूंद गोल होती है तो गोले का आयतन लगाना है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और घनत्व होता है रो। तो हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा m बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आपका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, पी क्यू ई बराबर एम जी होता है। क्या होता है? क्यू ई बराबर एम जी। तो m का मान हम ये ले आए और q वो e का मान ये है, q ये है, तो इससे तुलना कर दो। हमारा q e बराबर क्या बनेगा? mg। तो देखिए अब क्या है, m का मान यहाँ पर लगा दो तो q e बराबर m का मान कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। अब हमें निकालने की आर निकालनी है, इसके अपॉन में 1 ले लो, कैंची का गुणा करेंगे तो ये इधर आएंगे 4 पाई आर क्यूब रो जी बराबर 3 QE। अब आर क्यू बराबर निकालेंगे तो हमारा 3 QE अपॉन में 4 पाई रो जी आ जाएगा। यदि हम चलो ऐसा ही चलने दो, मान भरने आपको आर क्यू का मान जो है बाद में देखेंगे, घनमूल ले लेंगे। तो देखिए आर क्यू बराबर निकाल रहे हैं तो आपका 3 लिख दो, क्यू का मान जो लाए वो लिख दो, क्यू का मान लाए 1.92 इंटू 10⁻⁻18। उसके बाद आपका ई आ रहा है, ई का मान आपका दिया है कितना? 2.55 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में 4 है इंटू पाई का मान सब लोग जानते हैं 3.14 होता है। रो का मान आपका दिया हुआ है 1.26 इंटू 10⁻3। अब आपका आया जी, जी का मान वैसे 9.8 लगाते, पूरा मान होता है 9.81। कितना होता है? 9.81। तो देखिए अब जो है इनको काट लो। देखो भाई ये 2 अंक बाद पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये भी 2 अंक बाद पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब क्या है, अगर मान लो 4 से इसे काटे तो कट जाएगा, 4 चौक 16 होते हैं, बच्चे हमारे कितने? 3 4 32 होते हैं, ये भी कटेगा। अब इसको काटे तो 2 से इसको भी काट दो, 2 6 12, बचा कितना? 1 बचा, 2 6 12, बचा 6, 2 3 6। 2 से इनको काट दो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 3 से काट दो, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 1 3। अब देखिए अगर इसको काटे तो ये भी कट जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, बचा हमारा कितना? 1 पीछे 15। अब आपका कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब क्या करना है, काटो तो इसको और काट दो, 2 1 2, बचा कितना? 1 5 10, तो 7 14, 2 से काटोगे 12 आ जाएगा। 12 का गुणा कर लो, 12 5 60, हासिल लगी 6 12 ठीक 96, और 6 कितने हो गए? 196 और 6 102। अब देखिए नीचे आपका इनका गुणा करना है और घात यानी 4 जो है 18 में से 4 कम कर दो तो हमारी कितनी बची? 14 माइनस की, और 3 प्लस की ऊपर जाए तो किसकी हो जाएंगी? 14 और 3 17 गुणा 10 माइनस की 17 अपॉन में 157 और 7
गुणा करेंगे सत्तू सत्तू, यहाँ कर लो 157 में 7 का गुणा करना है, सत्तू सत्तू 49, 7 पंजे 35 और 4 कितने हो गए 39, 7 एकम 7 और 3 कितने हो गए 10। यानी अब क्या करना है 9.81 का भी गुणा करना है 9.81 9901। अब 8 का करेंगे 8 में 72, 8 में 72, 7 79, 8 एकम 8। अब क्या करना 9 का करना 9 में 81, 9 में 81 और 9 हो गए कितने 90, हासिल लगी कितनी 90, 90 90, 9 एकम 9, 9 9 2 11, 10 और 1 11, 8 1 9, 8 9 17, 17 की 7 और 9 की 9, 9 और 1 10, यानी 8 9 8 9 17 10 सही है। क्या अंक बाद पॉइंट 2 अंक बाद पॉइंट लगा लो तो आया 10 79.19। अब आपको क्या करना भाग देना है, पॉइंट हटाने है, 2 बिंदी ऊपर बढ़ानी है, तो हमारा ये बन जाएगा 10 20 इंटू 10 के 70 अपॉन में 10 77 10 79 1 पॉइंट हट गया 19, 200 बढ़ा दिया। अब क्या करना भाग देना है मुझे, इसका भाग इसमें देना है, तो देखिए 10 2 पर 3 शून्य, इसमें भाग देना है 10 79 11 9, इसका भाग आप स्वयं कर लेना, इसका भाग आएगा 0.09 से 46 इंटू 10 के 17। तो देखिए अब पॉइंट हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, एक घात बढ़ जाएगी 0.946 इंटू 10 के 18। ये हमारा जो निकल के आया वो क्या आया आर क्यू निकल के आया। अब मुझे आर बराबर निकालनी है, तो इसका घनमूल लेना है 0.946 इंटू 10 के 18 पूरे घात 1/3। तो इसका जब हम घनमूल लेंगे तो हमारा निकल के आया 0.981 इंटू 10 की यानी घात कम कितनी 6 हो जाएगी, पूरे घात 3 और पूरे घात 1/3, 3 से 3 कट जाएंगे तो 0.981 इंटू 10 के 6 मीटर आ जाएगी। अगर इसे मिलीमीटर में बदलना है तो 9.81 इंटू 10 की पावर कितनी -4 mm। देखिए 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 से न्यूटन प्रति कूलम। तो इसमें हमारी आर जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 0.1 मीटर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो दे रहा है वो कितनी दे रहा है 9 से न्यूटन प्रति कूलम। आपका सूत्र होता है ई बराबर 1/4πε0 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो ई का मान जो दे रहा है वो 9 से दे रहा है, इसका मान आपको पता ही है 9.0 इंटू 10⁹ होती है। क्यू मुझे ज्ञात करना है और आर हमारा जो दिया है वो 0.1 पूरे को 2। तो इसमें क्या है 9 से बराबर 9.0 इंटू 10⁹ इंटू क्यू अपॉन ये बन जाएगा 0.01, यानी 0.1 का गुना जब 0.1 में करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके अपॉन में 1 ले लो, कैंची का गुणा करेंगे 9.0 इंटू 10⁹ इंटू क्यू बराबर 9 से इंटू 0.01। क्यू बराबर करेंगे, इसका गुणा करेंगे केवल 9 बचेगा, क्यों 2 अंक बाद पॉइंट है, तो
तो 9.00 हो जाएगा अपॉन में 9.0 इंटू 10⁹ 9 एका 9, ये ऊपर जाएंगी तो किसकी घात हो जाएगी माइनस की 1.0 इंटू 10⁻⁻9 गुना। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका जो है, नेक्स्ट आपका दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1.0 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 नंबर पूछ रहा है गोले के पृष्ठ पर, और 3 नंबर पूछ रहा है गोले के भीतर केंद्र से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए आर बराबर हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर। अचालक गोले को 1.0 माइक्रोकूलम यानी Q बराबर हमारा दे रहा है 1.0 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटा दो, कूलम ले दो, 1.0 इंटू 10⁻⁶ कूलम। अब क्या करना है, रोमन अंक पहला नंबर पूछ रहा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब यहां पर R बराबर हम कितनी लगाएंगे 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मीटर में बदल लो, 20 इंटू 10⁻⁻ के कितने 2 मीटर हो जाएंगे। इसको भी बदल दो, 10 गुणा 10⁻⁻ के 2 मीटर। अब देखिए E बराबर आपको सूत्र पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R स्क्वायर। इसका मान जो होता है वो 9.0 इंटू 10 की पावर कितना 9 होता है। Q का मान हमारा दिया 1.0 इंटू 10⁻⁶, और R हमारी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 20 गुणा 10⁻⁻2 पूरे घात 2। तो देखिए 9.0 इंटू 10 की पावर 9 में 6 गए तो हमारे कितने बचे 3। 20 पीसीएम कितने हो गए 400 गुणा 10⁻⁴ आ जाएगा -4। अब क्या करना है, 400 का भाग इसमें देना है, तो ऐसा कीजिए ये घातें कम कर दो, 10⁻3 अपॉन 2 शून्य हटाएंगे हम तो 2 घातें कम हो जाएंगी, 4.0 इंटू 10⁻⁻2 बचेंगे। 4 का भाग देंगे 9 में तो ऐसे ही काट लो, आप लोग काट लोगे, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो हमारा ये बना जाके 2.25 इंटू 10⁻⁻5 सॉरी प्लस के 5 यानी माइनस के ऊपर प्लस की हो जाएगी, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसका मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार से दूसरा कह रहा गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर जब गोले के पृष्ठ पे लेके चलेंगे जो त्रिज्या हमारी दी हुई है वही लेके चलना है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको मान लो बढ़िया। अब इसका मान आपको पता ही है 9.0 इंटू 10⁻⁹, Q का मान वही लगेगा 1.0 इंटू 10⁻⁶, और R हमारी 10 इंटू 10⁻⁻2 की घात 2। तो 9 का 9, 9.0 इंटू 10 की पावर कितनी 9 में 6 गए तो कितने बचे 3, 10 इंटू 10 की पावर -4, 2 बिंदु कम कर दो, 9.0 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 1.0 इंटू 10 की पावर -2। ऊपर पहुंचाएंगे प्लस की हो जाएंगे तो 9.0 इंटू 10 की पावर कितनी 5 मात्रक वही जो करते हो न्यूटन प्रति कूलम। अब जो है लेके चल रहे हैं, तीसरा कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो देखिए तीसरा गोले के भीतर
केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर r बराबर कितने लेके चलनी, 4 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दो 4.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब आपको सूत्र लेके वही चलना है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 9.0 इंटू 10⁻9 1.0 इंटू 10⁻⁻6। आज जो हमारे दिए 4 इंटू 10⁻⁻2। तो 9.0 इंटू 10⁻3 बचेगा, 4 चौक 16 गुणे 10⁻⁴ कितना, -4। 16 का भाग दे दो, पॉइंट लगा लो, 0 आ जाएगा। 16 पंजे 80 होते हैं, बचे कितने हमारे पास, 16 पंजे 80, बचे हमारे 10, 100 हो गए, 16 छक 96, बस इतना ही छोड़ दो, बहुत है। 0.56 इंटू 10⁻, वो कितने, प्लस के 7, तो ये बनेगा 5.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम।